माघ पूर्णिमा के दिन करें ये जरूरी काम, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी जी करेंगी धन की वर्षा अपने दोनों हाथों से आपके घर पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस बार माघ पूर्णिमा आपकी 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। इस दिन धर्म मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिससे हमें भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है कि हमारे जीवन से हर तरीके की कष्ट, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने से हमारे घर पर पूरे साल धन का आगमन बन जाता है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि क्या है ये जरूर आप लोग जान लीजिए। तो 4 फरवरी 2023 को रात्रि 9:29 से ये शुरू होगी और 5 फरवरी 2023 को रात्रि 11:58 पर ख़त्म होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, इस दिन जो चांद निकलने जा रहा है वो पूरे 90 साल बाद निकलने जा रहा है। मतलब इस बार का जो चांद होगा वो इतना ताकतवर होगा, इतना चमकीला होगा और इतना विशाल होगा कि वो पूरे 90 साल बाद ऐसा दिखेगा। इस दिन की गई विशेष पूजा, साधना, क्रिया खाली जाएगी नहीं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमारे जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए, हमारे जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। तो माघ पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप थोड़ी सी पूजा, साधना, क्रिया ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि आपको खास नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो इसके लिए एक विकल्प बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल जो मार्केट से भी लाकर आप लोग डाल सकते हैं, उसको डाल करके नहा लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी माना गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर माघ पूर्णिमा के दिन आप थोड़ी सी पूजा पाठ, थोड़ी सी साधना कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपको बता दें, ये जो माघ पूर्णिमा का दिन आया है ये पूरे 30 साल बाद आया है। मतलब 30 साल बाद ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिसका अगर आप फ़ायदा उठा करके वो पूजा पाठ कर लेते हैं जो वास्तुशास्त्र में लिखी हुई है, निश्चित रूप से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाएगी, आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा, आपका व्यापार नहीं चल रहा था वो बहुत तेज़ी से चलने लग जाएगा। और मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, निश्चित रूप से इस साल आपकी नौकरी लग जाएगी क्योंकि माघ पूर्णिमा के बाद फाल्गुन का महीना शुरू हो जाएगा और माघ पूर्णिमा के दिन की गई पूजा, साधना फाल्गुन तक आपके साथ रहेगी। सरल भाषा में समझ लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस बार माघ पूर्णिमा के दिन करनी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन वो चीज़ें कर ली जो आपको नहीं करनी चाहिए तो आपको दोस्तों कई देवी देवताओं का उग्र रूप देखना पड़ सकता है, उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको एक एक जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसको कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं वास्तुशास्त्र, लाल किताब और धर्मशास्त्र की किताबों से दी जा रही हैं। इन जानकारियों को प्राप्त करके अगर आपने ठीक तरीके से पूजा, साधना, क्रिया की, निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। स्वर्ग से आ रहे देवी देवताओं का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कतई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तामसिक भोजन। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक भोजन मत कर लीजिएगा, वरना पूरे साल आपके ऊपर गरीबी, दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा। ध्यान रखिएगा, तामसिक भोजन का मतलब होता है नॉनवेज, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, इन सब चीज़ों से आपको कोसों दूर रहना है। माघ पूर्णिमा मतलब शनिवार और रविवार, मतलब 4 फरवरी और 5 फरवरी को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि ना आप किसी से उधार लेंगे ना किसी को उधार देंगे। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर आप किसी भी व्यक्ति को उधार देते हैं माघ पूर्णिमा के दिन, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके पास जो धन आएगा वो टिकेगा नहीं। और किसी से अगर उधार लेते हैं तो आपके जीवन में धन आना ही बंद हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि 4 फरवरी
को और 5 फरवरी को आप ना किसी से उधार लेंगे ना किसी को उधार देंगे। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आप किसी को भी अशब्द नहीं बोलेंगे। कई लोग क्या होते हैं कि बातों बातों में अशब्द का इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों को उल्टा सीधा बोल देते हैं। 4 फरवरी और 5 फरवरी को आप मीठी वाणी बोलेंगे, किसी से भी अशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपको माता लक्ष्मी जी का क्रोध झेलना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी जी अगर आपसे रुष्ट हो गई, आपके जीवन में धन आना बंद हो जाएगा। तो आपको 4 फरवरी और 5 फरवरी को बहुत ही ध्यान रखना है कि आप किसी से अशब्दों का इस्तेमाल ना करें। चौथा, आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं रहना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि शुभ दिन जो होता है उसमें पुरानी बातों को याद करके दुखी होने लगते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी और 5 फरवरी के दिन आप दुख भरी बातें ना सोचें, अपनी पिछली बातों को ना सोचें जिसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और आखिरी चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है, किसी से भी बहस ना करें। दोस्तों, कहा गया है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ दिन में किसी से भी बहस नहीं करना चाहिए। कोई अगर हमको कुछ सुना रहा है तो हमें सर झुका करके निकल जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करनी है। अब आपको क्या क्या करना है जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके ग्रह आपके साथ रहें, आपके तारे आपके साथ रहें, आप जो भी निर्णय लें वो आपको अच्छा परिणाम दें, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो आपको नहाना है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेना है और घर के पास वाले किसी भी मंदिर में A to Z किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर एक नारियल को दान कर दीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है कि घर के पास किसी भी मंदिर जाना है, एक नारियल दान कर देना है। इससे होगा ये कि पूरे साल जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके प्रति अच्छे रहेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य जो है वो भाग्य में बदल जाए, तो आपको किसी भी घर के पास की टहलती गाय हो, किसी भी रंग की हो, उसको 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली खिला देना है। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। तो अगर आप किसी भी गाय को 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली खिला देते हैं, निश्चित रूप से ये मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो होगा वो आपसे दूर हो जाएगा, आपके भाग्य के साथ आपको मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों, अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियाँ जो होती हैं वो वास करती हैं। तो आपको ये करना है कि जो माघ पूर्णिमा का दिन है, इस दिन किसी भी घर के पास वाले अशोक के वृक्ष से जाना है। एक लोटा अगर आप दूध ले जा सकते हैं तो ये बहुत ही शुभ है, दूध नहीं ले जा सकते हैं तो पानी ले जाइए। और अगर दूध ले जाइएगा तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, क्योंकि हल्दी हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही शुभ मानी गई है। अब आपको अशोक वृक्ष पर जा करके दूध और हल्दी चढ़ा देना है। अगर आप मौली धागा बांध सकते हैं अशोक वृक्ष पर तो वो तो बहुत ही शुभ है, इससे आपके 9 ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। तो इतना करने के बाद आपको अशोक वृक्ष के 7 परिक्रमा करनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं, निश्चित रूप से कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पूरे साल आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उल्टा आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन कृपया करके अपने घर पर खीर बनवा लीजिएगा। देखिए, खीर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही मिठास लाती है हमारे जीवन में, हमारे खाने में भी। और ये खीर का प्रसाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को पहले चढ़ा देना है, फिर दोपहर में इसको खाना है और खाने के बाद रात के खाने के साथ भी खा लेना है। आखिरी पूजा है दोस्तों, वो है माता लक्ष्मी जी के लिए। देखिए, जैसा हमने आपको बताया, इस दिन का जो चांद होगा बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही चमकीला होगा। तो इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की एक पीतल की मूर्ति अपने घर पर लाकर स्थापित करते हैं, उनके सामने घी का दीपक पूर्व दिशा में जलाते हैं, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। ध्यान रखिएगा, एक घी का दीपक घर के मेन डोर पर भी, मतलब जो आपका घर का मुख्य दरवाजा वहाँ पर भी जला दीजिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें जो आपको करनी है, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए।